प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 15 का पहला है 252। तो पहले हम 252 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6। फिर देखिए 3 से लगाएंगे 21 बार में, 21 तिया 63। फिर 3 से लगाएंगे 3 सते 21। तो 252 बराबर कितना आ गया? देखिए 2 गुना 2 है तो 2 का घात 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 गुना 2 है तो 2 का घात 2। 3 गुना 3 है तो 3 का घात 2 गुना 7। तो कह रहा है किस संख्या से भाग देने पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 7 है, क्योंकि 7 का देखिए यहाँ पे इन लोगों का इस संख्या और इस संख्या का तो जोड़ा लग रहा है। देखिए 2 का घात 2 यानी 2 बार गुना हो रहा है। 3 भी देखिए 2 बार गुना हो रहा है, लेकिन 7 अकेले है। अगर 7 से 252 को भाग दे दिया जाए तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 7 अगर यहाँ से देखिए हट जाएगा तो बस बचेगा जो जिसका वर्ग है वही बचेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 7 से भाग देना होगा। ठीक है, तो देखिए 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 252 भागा 7। ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए बराबर 7 से भाग दे रहे हैं, 7 तिया 21, 4 उधर गया तो 7 छक 42 यानी 36। तो देखिए जो भागफल आया उसका वर्गमूल भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 7 से हम भाग दिए तो क्या आया? 36। अब 36 का वर्गमूल तो हो जाएगा √36 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो 7 से हम भागफल दे दिए यानी ये बचेगा 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। देखिए 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36। ठीक है, तो एक एक बाहर निकाल लेंगे यानी 2 गुना 3, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 2 में से 1 3 बाहर। तो कितना आ गया? तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया। देखिए इसका उत्तर 2 उत्तर आएगा। एक उत्तर हो गया 7। ठीक है, यानी 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा जो इसका भागफल आएगा। ठीक है, तो देखिए 36 का, तो 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। तो इसका उत्तर आएगा 7 और 6। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब दूसरा है 2925। तो 2 से लगेगा नहीं, देखिए 3 से लगेगा। 3 नंबर 27, 2 उधर गया तो 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15। तो 7 5 12, 12 9 21। तो फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो अब 5 3 8, 8 2 10 यानी 5 से अब लगेगा तो 5 6 30, 5 पचे 25। फिर देखिए 5 से लगेगा, 13 पचे 65। ठीक है, तो इसका देखिए क्या आ गया? 2925 बराबर 3 का घात 2। देखिए 3 गुना 3 है तो 3 का घात 2, 2 बार 3 है तो 3 का घात 2 लिखेंगे। 5 2 बार है तो 5 गुना 5 का घात 2। ठीक है, गुना 13। तो देखिए 13 अकेले हो गया, तो 13 से ही भाग देने पे जो भागफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 13 अकेले है। तो 13 को अगर हटा दें यहाँ से तो जो बचेगा वो देखिए 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2। तो हम लिखेंगे 2925 को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 13 से भाग देना होगा। ठीक है, 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 13 से भाग देना होगा। तो देखिए हम 13 से भाग दे के देखते हैं। तो 2925 भागा 13 कितना आएगा? देखिए 13 दूना 26, 13 से हम भाग दे रहे हैं तो 13 दूना 26। ठीक है, 3 इधर गया तो 32 हो गया। तो फिर 13 दूना 26, अब 26 6 32 होता है तो 6 इधर आएगा, 65 हो गया। तो 13 पचे 65। अब कह रहा है जो भागफल आया, देखिए भागफल क्या है 225, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए अंडर रूट 225 बराबर कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट देखिए 13 को यहाँ पे हटाने से यानी 13 से इसको भाग देंगे तो बचेगा क्या? 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2, 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2। देखिए 5 बचे 25 और 3 तिया 9, 25 नंबर 225। ठीक है, तो अंडर रूट में है 2 घात है तो 1 निकाल लेंगे, यानी 1 3 बाहर 1 5 बाहर, तो कितना आ गया? बराबर 15। तो 225 का वर्गमूल क्या हो गया? 15। तो वर्गमूल भी निकालना था और जो भाग देना था उसको, वह संख्या कितना है? 13 है। तो इसका आंसर आएगा, एक तो 13 आ गया, एक 15। ठीक है, तीसरा है 396। 396, तो इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे एक बार में तो 19 हो गया। तो 2 नंबर 18, एक उधर गया तो 8 दूनी 16, 2 से 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब देखिए 3 से लगेगा 33 या 99, फिर 3 से 11 बार में, तो एक उत्तर तो देखिए आ गया 11, क्योंकि 11 अकेले है तो इसी से भाग देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 396 बराबर क्या आ गया? 2 का घात 2। देखिए 2 2 बार गुना हो रहा है, 3 गुने 3 है यानी 3 2 बार है, तो 3 का घात 2 गुना 11। तो देखिए अगर इस संख्या को 11 से हम भाग देते हैं, क्योंकि 11 अकेले है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 11 से भाग देना होगा। ठीक है, 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 11 से भाग देना होगा। तो एक तो उत्तर आ गया है 11। अब कह रहा है जो भागफल आएगा 11 से भाग देने पे, 396 को अगर 11 से भाग दे तो जो भागफल आएगा उसको भी निकालना है। तो देखिए 396 भागा 11 कितना आ जाएगा? बराबर देखिए 11 तिया 33, 6 इधर गया तो 11 छक 66, यानी 36 आ गया। तो 36 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी पूछ रहा है, यानी अंडर रूट 36 बराबर, तो देखिए 11 से भाग दे दिए तो क्या बचा? फिर सिर्फ 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2 का अंडर रूट। देखिए 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, यानी 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 2 में से 1 3 बाहर, कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो जो भागफल आया है उसका वर्गमूल कितना होगा? 6। तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा, एक तो हो गया 11, ठीक है, और एक हो गया 6।